प्रिय छात्रों, हम हितोपदेश जो पंडित नारायण पंडित द्वारा विरचित रचना है उसका अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हमारे सामने प्रस्तुत है श्लोक नंबर 20। अर्थागमो नित्यं रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में संसार के 6 सुखों का कथन किया जा रहा है। संसार में 6 सुख कौन से हैं, इसको इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। अन्वय हम क्यों करते हैं? अर्थ की सुगमता के लिए, अर्थ को समझने के लिए। हे राजन, नित्यम अर्थागमः अरोगिता च प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या वश्यः पुत्रः अर्थकरी विद्या च षट्जीवलोकस्य सुखानि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे राजन, हे राजा, नित्य धन की प्राप्ति, नित्यम अर्थागमः, नित्य धन की प्राप्ति। अर्थ का मतलब धन, आगम मतलब आना, प्राप्त करना। नित्य मतलब प्रतिदिन, रोजाना। नित्यम अर्थागमः, नित्य अर्थ की प्राप्ति। अरोगिता च यानी कि निरोगिता, बीमार न होना, स्वस्थ होना। प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, प्रिया प्रेम करने वाली, प्रिय बोलने वाली पत्नी। वश्य पुत्र, वश्य यानी आज्ञाकारी पुत्र। अर्थकरी विद्या च, और अर्थकरी विद्या। षड जीवलोकस्य सुखानि, ये इस जीवलोक के, इस मनुष्य लोक के या इस संसार के 6 सुख हैं। कौन से? हे राजन, नित्य धन की प्राप्ति, निरोगिता, प्रेम करने वाली तथा प्रिय बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र तथा अर्थकरी विद्या। ये 6 इस मनुष्य लोक के सुख हैं। तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से 6 सुखों का प्रतिपादन करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन धन की प्राप्ति हो, नित्यम अर्थागमः, प्रतिदिन धन की प्राप्ति हो, तो यह उसका पहला सुख है। 6 सुख बताए हैं, उसमें पहला सुख क्या बताया है? किसी व्यक्ति को प्रतिदिन धन की प्राप्ति होना, यह उसका जीवन का पहला सुख है। दूसरा, निरोगिता। यदि किसी व्यक्ति का शरीर नित्य निरोगी है, निरोगी मतलब कोई रोग नहीं होना, स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो यह उसके जीवन का द्वितीय सुख है। दूसरा सुख, निरोगी काया। तीसरी बात बताई है यहाँ पे कि यदि व्यक्ति को प्रिय लगने वाली और अपने पति से प्रेम करने वाली भार्या यानी कि पत्नी मिल जाए, जो प्रिय भी लगती हो, प्रेम करने वाली हो, ऐसी पत्नी मिल जाए, तो यह संसार का तृतीय सुख है। तीसरा सुख क्या बताया है? अच्छी पत्नी मिल जाना। चौथी बात उन्होंने बताई है कि यदि पत्नी अपने पति से नित्य मधुर संभाषण करती है, प्रिय बोलती है, प्रियवादिनी है, अच्छा बोलती है, कलह या कटु वचन नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, तो ऐसी पत्नी मिलना जो प्रियवादिनी हो, यह जीवन का चतुर्थ सुख बताया है। इसके अलावा कवि कह रहे हैं वश्य पुत्र। यदि पुत्र माता पिता की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहने वाला हो, तो यह उनके जीवन का 5वां सुख है। अर्थकरी विद्या का मतलब है कि व्यक्ति के पास में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली अगर विद्या है, मतलब वो ये सब कुछ करना जानता है कि धर्म का काम भी करे, कमाना भी करे, जीवन भी अच्छे समाये और मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करे, ऐसी विद्या अगर रखता है तो यह जीवन का 6ठा सुख है। इस प्रकार से हे राजन, इस संसार में ये 6 सुख हैं। कौन से सुख? प्रश्न पूछा जा सकता है
कि हितोपदेश में जीवन के 6 सुख कौन से हैं। आप बताओगे। नित्य धन की प्राप्ति, निरोगिता, प्रेम करने वाली, प्रिय बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और अर्थकरी विद्या। ये 6 मृत्युलोक के या मनुष्य लोक के सुख बताए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जिस व्यक्ति को ये 6 सुख मिल जाते हैं वही व्यक्ति पुण्यशाली है। जीवन में ये 6 सुख अगर मिल गए तो वह व्यक्ति धन्य है, वही सुखी है, वही पुण्यात्मा है। यहाँ पर देखो शब्द आया था अर्थागमः। उसकी टिप्पणी इस प्रकार रहेगी व्याकरणात्मक। अर्थस्य आगमः इति। अर्थ का आगम, धन का आना, उसे कहा है अर्थागमः। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अरोगिता, न रोगिता इति। कोई भी रोग न होना, इसको कहते हैं अरोगिता। यहाँ पर ता शब्द है, वो स्त्रीलिंग बना है टाप प्रत्यय जोड़कर। प्रिया, प्रीणाति या सा प्रिया, जो प्रिय लगने वाली है उसे कहते हैं प्रिया। यहाँ पे भी प्रिय के अंदर का प्रत्यय और टाप जुड़ा हुआ है और स्त्रीलिंग बना है प्रिया। एक शब्द आया था प्रियवादिनी। प्रियम वदती इति तच्छीला। प्रिय बोलने वाले स्वभाव की हो वो क्या कहलाती है? प्रियवादिनी। उसमें बड़ी की मात्रा है, वादिनी यानी कि डिप प्रत्यय द्वारा यहाँ पर स्त्रीलिंग किया हुआ है। इस प्रकार से इस श्लोक में बताया है कि जीवन के 6 सुख कौन से हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कवि ने हितोपदेश में जीवन के या इस मनुष्य लोक के 6 सुख कौन से बताए हैं। आप बता सकते हैं नित्य अर्थागमः, अरोगिता, प्रिया च प्रियवादिनी भार्या, वश्यपुत्रः, अर्थकरी विद्या। ये जीवन के 6 सुख हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 23। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान् पूज्यते नरः, धनुर्वशः विशुद्धोऽपि निर्गुणः किं करिष्यति। इसमें गुणवान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होने का कथन किया गया है। गुणवान व्यक्ति की सभी जगह पूजा होती है। अन्वय इस प्रकार है। यस्य कस्य प्रसूतः अपि गुणवान नर पूज्यते, वंश विशुद्धः अपि धनुः निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य प्रसूतः अपि, जिस किसी भी वंश में उत्पन्न हुआ मनुष्य यदि गुणवान है, गुणवान नर पूज्यते, गुणवान है तो वह पूजा जाता है। वंश विशुद्ध अपि धनु, शुद्ध बांस से निर्मित धनुष भी निर्गुणः किं करिष्यति, यदि वह निर्गुण है, उसमें प्रत्यंचा ही नहीं है तो वह क्या कर सकता है। अर्थात इस संसार में गुणवान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कवि कह रहा है कि कोई मनुष्य उच्च कुल अथवा नीच कुल जिस किसी भी वंश में उत्पन्न हुआ हो, अगर उसमें दया दाक्षिण आदि गुणों से संपन्न है तो संसार में लोगों द्वारा पूजा जाता है। गुणवान व्यक्ति को ही लोग सभी जगह आदर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कोई धनुष उत्तम बांस से निर्मित है, बहुत अच्छी क्वालिटी के बांस से बना हुआ धनुष है, परंतु उसमें गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? धनुष का गुण होता है प्रत्यंचा। अगर उसमें प्रत्यंचा ही नहीं है तो प्रत्यंता रहित धनुष क्या कर सकता है? क्या डोरी नहीं होगी तो धनुष से किसी का वध किया जा सकता है? धनुष चलाया जा सकता है? तीर नहीं। तो जिस प्रकार से उत्तम बांस से निर्मित धनुष है और उसमें प्रत्यंचा नहीं है तो वह निर्गुण धनुष कुछ काम का नहीं। इसी तरह से श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होने पर व्यक्ति निर्गुण है तो वो आदर को प्राप्त नहीं होता। जैसे कि श्रेष्ठ बांस से निर्मित धनुष भी गुण रहित होने पर व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहता है कवि कि जीवन में कुल का उतना महत्व नहीं है। जीवन में आपने किसी भी कुल में किसी भी वंश में जन्म लिया हो, अगर गुणार्जन करोगे
गुण रखोगे अपने अंदर, गुणवान बनोगे, तो ही आपको सब जगह पूजा जाएगा। तो आपको गुणार्जन करने का, गुण अर्जित करने का उपदेश दिया जा रहा है। गुणवान शब्द, गुण में मतु प्रत्यय जुड़ गया और बना गुणवान। इसी तरह से निर्गुण शब्द आया है, निर्गुणः, निर्गतः गुणः यस्मात् सह निर्गुणः, जिसमें से गुण निकल गए हैं, कोई गुण ही नहीं है, वो क्या कहलाता है? निर्गुण। तो इस प्रकार आपने इस श्लोक में देखा कि गुणवान व्यक्ति ही सर्वत्र पूजा जाता है। यस्य कस्य प्रसूतोऽपि, किसी भी वंश में जन्मा हुआ हो तो भी गुणवान पूज्यते नरः। कैसे नरों की पूजा होती है, कैसे व्यक्तियों को पूजा जाता है? गुणवान को। इसलिए आपको गुणवान बनना है, इस बात का कवि उपदेश दे रहा है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। इसमें कौन किसके लिए विष है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है। विष का मतलब जहर, जहर से मतलब है बुरा। कौन सी बात किसके लिए बुरी है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। अनभ्यासे विद्या विषम, अजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य सभा विषम, वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे विद्या विषम। अनभ्यास मतलब अभ्यास न करने पर विद्या विष के तुल्य होती है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर भोजन विष होता है। दरिद्रस्य सभा विषम, विषम दरिद्र के लिए, दरिद्रस्य दरिद्र के लिए सभा विष होती है। वृद्धस्य तरुणी विषम, और वृद्ध के लिए तरुणी विष होती है। कौन सी चीज़ किसके लिए विष के समान है, इसे यहाँ बताया है। कहने का मतलब है कि कवि बता रहे हैं कि यदि पढ़ी हुई विद्या का बार बार अभ्यास न किया जाए तो वह विद्या विष के समान कष्टप्रद हो जाती है। उस विद्या से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अनभ्यासे विद्या विषम, अभ्यास न किया जाए बार बार तो विद्या विष के समान हो जाती है। इसी प्रकार से अजीर्णे भोजनम विषम, कोई व्यक्ति भोजन करता है परंतु वह भोजन उस व्यक्ति को पचता नहीं है, तो वह भोजन उसके लिए विष के समान कष्टप्रद हो जाता है। उसको गुण नहीं करता, उससे और बीमारी होती है, बीमार हो जाता है। ऐसा भोजन जो पचे नहीं, अजीर्ण हो जाने के बाद भोजन करना विष के समान होता है। दरिद्रस्य सभा विषम, कोई व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति किसी सभा में जाता है तो वहाँ उसका सत्कार नहीं होता, इसलिए दरिद्र व्यक्ति के लिए सभा विष तुल्य होती है। अब हम आजकल देखते ही हैं कि किसी भी सभा में जाओ तो धनवान व्यक्ति की, नेताओं की, पैसे वालों की ही पूछ होती है, तो दरिद्र के लिए सभा विष के समान बताइए। इसके अलावा वृद्धस्य तरुणी विषम, कोई वृद्ध पुरुष है तो उसके लिए युवावस्था वाली पत्नी विष के समान होती है। अर्थात विषप्रद जो स्थितियाँ हैं उसे जीतो, उसके अधीन मत बनो। विषप्रद स्थितियों को जीतने के लिए आपको ये श्लोक बताया है कि आपको विषप्रद स्थितियों से उभरना है। मतलब विद्या है तो उसका बार बार अभ्यास करो। अगर पेट भरा हुआ है तो फिर और भोजन करने की इच्छा मत रखो। इस प्रकार से यहाँ पर कौन किसके लिए विष है और आपको इन विषप्रद स्थितियों से ऊपर उठने की सलाह दी गई है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 25। हाँ हाँ पुत्रक नाधीतं गतास्त्वेतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंकगौरीव छीदसि। इसमें विद्या रहित व्यक्ति के दुखी होने का कथन किया जा रहा है। हाँ हाँ पुत्रक, दुखी होने का, हाय हाय। हाँ हाँ पुत्रक गतासु एतासु रात्रिषु न अधीतं तेन त्वं विदुषां मध्ये पंकगौरीव सीदसि। यहाँ पर विद्या रहित व्यक्ति के दुखी होने का कथन है कि हाय हाय। हाँ हाँ पुत्रक, हे पुत्र, गई हुई इन
रात्रियों में तुमने अध्ययन नहीं किया। गतासु मतलब गई हुई, एतासु इन सब, रात्रिषु रात्रियों में, न अधीतम तुमने अध्ययन नहीं किया। तेन त्वम इसलिए तुम, विदुषाम मध्य विद्वानों के बीच, पंक गौरीव सीदसी, पंक यानी कीचड़ में गाय के समान दुखी होते हो। कवि का कथन है कि हे पुत्र तुम धिक्कार के पात्र हो, क्योंकि तुमने अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा न मानते हुए और न ही स्वयं के विवेक का उपयोग करने के कारण तुमने बीती हुई रात्रियों में विद्या अध्ययन नहीं किया। रात्रियां यूं ही गुजार दी, पढ़ाई नहीं की, न माता पिता का कहना माना, न गुरु का, न स्वयं की बुद्धि काम में ली और समय ऐसे ही निकाल दिया। समय का सदुपयोग कर विद्या अध्ययन न करने के कारण यहाँ पर तुम्हारे विषय में शोक प्रकट किया जाता है। जिस प्रकार से कोई गाय कीचड़ में फंस जाने पर शक्तिहीन होने के कारण छटपटाती रहती है, कीचड़ में फंस जाती है तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, छटपटाती है और बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार हे पुत्र, तुम भी बीती हुई रात्रियों में तुमने अध्ययन नहीं किया, अपना समय, अमूल्य समय ऐसे ही गुजार दिया। तुम विद्या रहित हो, तो विद्या रहित होने के कारण तुम भी बड़े बड़े विद्वानों की सभा में दुखी होते हो। आज तुम पछता रहे हो क्योंकि तुमने बीती हुई रात्रियों में अध्ययन नहीं किया। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि विद्याधन को बढ़ाते रहने का उपदेश दे रहा है कि आपको अपना समय, अमूल्य समय है, उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना है और समय को उपयोग करते हुए विद्या अध्ययन करो, अपने विद्या ज्ञान को बढ़ाते रहो। इस प्रकार से इन श्लोक के माध्यम से, हितोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आप बच्चों के लिए बहुत ही उपदेशात्मक वचन कहे गए हैं, जिसे आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। धन्यवाद।